नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 खबरें सबसे पहले आप तक। सिंगवाड़ा में अधवारा समूह की धौंस नदी पर बना चचरी पुल बाढ़ में बहा। करीब 20 गांव का टेक्टार बाजार से संपर्क भंग। नेपाल की तराई में हो रही भारी बारिश ने अधवारा समूह की नदियों को उफान पर ला दिया है। इसकी वजह से दरभंगा के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। मंगलवार को सिंगवाड़ा प्रखंड के वाजिदपुर और टेक्टार के बीच धौंस नदी पर बना चचरी पुल बाढ़ के पानी में बह गया। इसकी वजह से आसपास के कम से कम 20 गांव के लोगों का इलाके के मुख्य बाजार और रेलवे स्टेशन टेक्टार से संपर्क भंग हो गया है। इसकी दोहरी मार कोरोना का संकट झेल रहे सब्जी उत्पादक किसानों पर पड़ी है, जो टेक्टार बाजार में लाकर सब्जियां बेचते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने कहा कि टेक्टार बाजार से पूर्व की तरफ कम से कम 20 गाँव के लोगों का रेलवे स्टेशन और बाजार जाने का एकमात्र साधन ये चचरी पुल ही था। इसके बह जाने से उनके सामने विकट समस्या आ गई है। सब्जी उत्पादक किसान पहले कोरोना की वजह से बदहाल हैं, अब उनकी रोजी रोटी ठप हो गई है। फिलहाल कोई नाव भी नहीं चल रही कि उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने सरकार से तत्काल यहां नाव की सुविधा देने और बाद में इस स्थान पर पुल बनवाने की मांग की है। वहीं स्थानीय राम पुकार ने कहा कि वे लोग दरभंगा और मधुबनी की सीमा पर आते हैं। उनका जिला दरभंगा और संसदीय क्षेत्र मधुबनी है। वे कम से कम 10 गांव के लोग चंदा लगाकर ये चचरी पुल बनाते हैं, लेकिन बाढ़ में यह पुल बह जाता है। कई बार सांसद विधायक से लेकर दूसरे जनप्रतिनिधियों से यहाँ पुल बनवाने की गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। उन्होंने कहा कि उन लोगों का हाट बाजार से लेकर बस ट्रेन तक की सुविधा टेक्टार से ही है। कैसे वे लोग आएंगे जाएंगे, इस पर ध्यान दिया जाए। दरभंगा से राजू सिंह की रिपोर्ट। हम लोग दरभंगा और मधुबनी का बॉर्डर पर है सर। हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। इस जगह हम लोग समाज मिलकर 10 गांव के आदमी मिलकर लचका बनाते हैं सर। इसका बाद होता है क्या, लचका पानी में आकर डूब जाता है। अभी सैकड़ों आदमी के लेकर नाव का व्यवस्था लचका को बचा रहे हैं। कैसे हम लोग पार होंगे, कैसे हम लोग टेक्टार हाट बाजार बस गाड़ी ट्रेन सारा चीज़ का सुविधा है हुजूर, हम लोग कैसे पार होंगे, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए सर। हम लोग कितने कहेंगे आपसे। को बचाने के लिए ग्रामीणों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अंततः नदी भारी पड़ा और नदी के जोड़ से और उसके साथ साथ जो जलकुंभियाँ आ रही थी उसके माध्यम से चचरी पुल ध्वस्त हो गया। अब समस्या यहाँ पर यह है कि इस चचरी पुल के माध्यम से उस पार के पूरब नदी के पूरब साइड के 20-25 गांव के लोगों के आवागमन का एकमात्र साधन यह था, जिसके ध्वस्त हो जाने के कारण अब उधर के लोग जो खास करके खेती पर निर्भर हैं और सब्जी का उत्पादन करते हैं, उनके लिए उनका बाजार टेक्टार है और उनको उस साइड से इधर आने में अभी तो नाव की भी सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, तो उन लोगों के लिए एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे जगह पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और हम सरकार से मांग करते हैं कि गंभीरता से लेते हुए अभी तो पहले तत्काल नाव की व्यवस्था हो जाए और उसके पश्चात ऐसे अच्छे जगह पर जहां पर इस तरह की सघन आबादी है, वहां पर जल्द से जल्द पुल की व्यवस्था निश्चित रूप से हो।